अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ईज़ी टेस्ट। आज हमारा है रिफ़्रेशमेंट, तो सोचा क्यों ना आज आपको मज़ेदार सी फ्रूट चाट की रेसिपी सिखाऊं। और साथ में मैंने यहाँ बनाए हैं नगेट्स बनाए हैं, फिंगर नगेट्स बनाए हैं, कोयले वाले छोले बनाए हैं, दही बड़े बनाए हैं तड़के वाले, साथ मैंने चाउमीन बनाया है। ये छोटी सी रिफ़्रेशमेंट आज मैंने अपनी फैमिली के लिए रखी है और ये सब चीज़ें मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो चलते हैं फ्रूट चाट की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 बाउल फुल लिया है, अंगूर लिए हैं, देखिए ग्रेप्स लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश ग्रेप्स है। और यहाँ पे एप्पल लिए हैं जिसके मैंने छिलके उतार दिए, 4 एप्पल्स लिए हैं। इसको इस तरह से आप कट कर लें। सबसे पहले बाउल में आप डालें एप्पल्स, ये देखिए इस तरह से आप इसका छिलका उतार लिएगा, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर मैंने इसमें डाले ये ग्रेप्स, तकरीबन 1 बाउल मैंने फुल भर के ग्रेप्स लिए हैं। फिर आप इसमें 4 टेबल स्पून शुगर ऐड कर दीजिए। साथ साथ मिक्स करें। मैं आपसे सॉरी करती हूँ कि 1 वीक से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सक रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे मैंने 2 बनानास दिए हैं, लेकिन इंशाल्लाह अब मैं आपको नई नई रेसिपीज़ दे दूँगी। यहाँ पे मैंगो लिया है मैंने 1। जब जल्दी से आपके पास कोई गेस्ट आ रहे हो जल्दी से, तो ये झटपट बनाने वाली खट्टी मीठी फ्रूट चाट है जो बहुत टेस्टी बनती है। यहाँ पे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 पिंच कुटी लाल मिर्चें, ये इन सारी चीज़ों को आप कर दीजिए मिक्स। और हाँ जी, मैंने इस वक्त मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिफ़्रेशमेंट के टाइम मैंने इसके ऊपर क्रश मिंट डाला था, यानी पुदीना। ये आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसको तकरीबन 1.5 आवर के लिए आप फ्रिज में रखिएगा ताकि ये जो है बहुत ही ग्लॉसी और मज़ेदार सी रेडी होगी। और यही रेसिपी, यही टिप, अगर आप शुगर ना लेना चाहें तो बनाना 4 ले लें और शुगर ना डालें। ये देखिए रेडी है खट्टी मीठी फ्रूट चाट हमारी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको सर्व किया है। आई होप कि आपको मेरी ये इजी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। थैंक्स।